बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा को लेकर के हंगामा थम नहीं रहा है। सोमवार को हजारों की संख्या में देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। सबकी एक ही मांग कि पीटी परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा ली जाए। लेकिन कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें हीरो की भूमिका में अभ्यर्थी कम और खान सर और गुरु रहमान जैसे कोचिंग संचालक नजर आ रहे थे। हमारा सवाल यही है कि परीक्षा बीपीएससी अभ्यर्थियों की, मुद्दा बीपीएससी अभ्यर्थियों का, तो आखिर बीपीएससी के आंगन में कोचिंग वालों का क्या काम है? दरअसल देखिए 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के खान सर और गुरु रहमान ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। खान सर ने बीपीएससी के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगने का भी दावा किया है। साथ ही यह भी कहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। आपको बताते चलें कि बीपीएससी अभ्यर्थी देखिए एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं और उनको समर्थन अगर कोई दे रहा है तो कोचिंग संचालक, और कोचिंग संचालक खान सर, गुरु रहमान वो उनको समर्थन दे रहे हैं। उनके खिलाफ अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं खान सर और गुरु रहमान। अभी के टाइम पे हम लोग को ना बड़का सबूत नहीं, सबूता हाथ लगा एकदम बड़का है। और बीपीएससी का इस बार उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। बीपीएससी का एक एक भ्रष्ट अधिकारी जाएगा, एक एक भ्रष्ट। बीपीएससी के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, नाम है कुंदन कुमार। जब सीसीटीवी का कंट्रोलर उनको कह रहा है कि खगड़िया और भागलपुर में बच्चे क्वेश्चन एक्सचेंज कर रहे थे, उस पर टिक मार के आंसर लिखकर, तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में ये सब होते रहता है। अरे चोट्टा, ये चोट्टे ऐसे ही बने होंगे नौकरी लेकर, इसीलिए बोलते हैं। अरे तेरा नाम लेके बोल रहे हैं रे तुम भ्रष्ट आदमी है। तोरा जो चहेता पत्रकार है वो भी भ्रष्ट है। और उस चहेते पत्रकार का डीएसपी भाई दोबारा जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? उस चहेते पत्रकार का इलाज करेंगे कि नहीं? एक केस उस पर भी होगा कि नहीं होगा? अरे हम लोग के बीच में रह के वो चहेता पत्रकार विभीषण बन रहा था। हम लोग के बीच रह के वो लॉर्ड कर्जन का काम कर रहा था। ऐसे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। कि जब तक री एग्जाम का फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और आंदोलन अहिंसात्मक ही होगी, लेकिन और तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। तो सुना आपने खान सर ने क्या कहा है। उनका कहना है कि कुछ बड़े सबूत उनके हाथ लगे हैं और अधिकारियों को भ्रष्ट बता रहे हैं खान सर। तो आइए देखिए, सबसे पहले जानिए कि छात्रों का मुद्दा क्या है। आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा का है। 13 दिसंबर को केवल एक केंद्र की परीक्षा रद्द हुई। केवल पटना के बापू केंद्र की परीक्षा को रद्द किया गया था। फिर 4 जनवरी को पटना के बापू हॉल की परीक्षा दोबारा से आयोजित की गई। बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो पूरी पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग में लंबे समय से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले, एक एक कर आपको बताते हैं कि आखिर बार बार बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में कोचिंग संचालक क्यों कूद जाते हैं। अब आपको इसका जवाब देते हैं। देखिए, पटना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हब बना हुआ है। वहां पर अभ्यर्थी जो है तैयारी करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की धुआंधार तैयारी पटना में कराई जाती है। और देखिए, खान सर, गुरु रहमान जैसे शिक्षक का भी पटना में कोचिंग है। बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं और इन संस्थानों में हजारों हजार स्टूडेंट जो हैं पहुंचते हैं। वहां पर बिल्कुल हुजूम रहता है और ये कोचिंग संचालक अपने आप को छात्रों का शुभचिंतक बताते हैं। हालांकि देखिए, इन संचालकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं और लंबे वक्त से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्रों को उकसाने और भ्रमित करने जैसे कई आरोप इन दोनों पर लग चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं ये दोनों शिक्षक। अब देखिए, ईओयू की जांच के दायरे में भी है ये कोचिंग संचालक। छात्रों के लिए प्रदर्शन करते करते ये खुद हीरो बन जाते हैं। आपको बताते चलें कि पहले भी, इससे पहले जब प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त भी खान सर पर आरोप लगे थे कि वो स्टूडेंट्स को भड़काते हैं और ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब देखिए, खान सर और गुरु रहमान जो है वो हीरो बन गए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के।
देखिए, बीपीएससी के मामले पर छात्रों के साथ कोचिंग संचालकों के आंदोलन पर छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। पटना में छात्रों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बीपीएससी के मुद्दे पर आंदोलन अभी तक जारी है। अब कोचिंग संचालक भी मैदान में उतर गए हैं। सवाल ये उठता है कि बीपीएससी के मसले पर कोचिंग संचालक का क्या काम। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, कई जो कोचिंग संचालक हैं पटना के नामी गिरामी, वो लोग भी अब मैदान में उतर गए हैं। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे इस पे जल्द से जल्द जो भी मसला है उसको सुलझाया जाए और इसका जो री एग्जाम है उसको कराया जाए। आपको लगता है कि कोचिंग संचालक को मैदान में उतरना चाहिए, छात्रों के साथ आंदोलन करना चाहिए, उचित है? हाँ, छात्रों के साथ उचित मात्रा में आंदोलन करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। छात्र के साथ जो भी दिक्कत होगा उसका संचालन कोचिंग वाले ही करेंगे और सरकार करेंगे, अपना हिसाब से करेंगे वो। अब कोचिंग संचालकों का आवाज उठाना बिल्कुल जायज है, क्योंकि छात्रों की समस्या का उनको कुछ ज़्यादा ही अनुभव होता है और छात्रों के साथ वो हमेशा लगाव में रहते हैं, इसलिए उनको छात्रों के समस्या के बारे में ज़्यादा मतलब कि अनुभव होता है। गवर्नमेंट कभी भी इस पे शुरू से ही ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। बाकी सारे मसलों पे ध्यान देता है, जैसे कि आज इलेक्शन हुआ, इसका रिजल्ट 5 दिन में आ जाएगा, नीट एंड क्लीन आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर वही रिजल्ट का देख लीजिए, जो बैकबोन है हमारे कंट्री का, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको करना उचित है, क्योंकि इस पे मतलब सुनवाई तो होनी चाहिए देखा जाए तो बिल्कुल देखिए, छात्रों की भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और छात्र भी चाहते हैं कि यदि जो मांग है उस मांग को सरकार सुने, और जो आंदोलन हो रहा है इसी को लेकर हो रहा है कि छात्रों की मांग सरकार नहीं सुन रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कोचिंग संचालकों ने छात्रों के समर्थन में उतरकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष ने खान सर सहित कोचिंग संचालकों पर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, तो वही विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछने के साथ साथ कोचिंग संचालकों को भी निशाने पर ले लिया है। व्यवसायीकरण पर जो राज्य सरकार ने प्रहार किया है, आज उसके चलते लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। खान और रहमान जैसे यूट्यूबर बीपीएससी पर मनगढ़ंत, काल्पनिक और कोरा आरोप लगा रहे हैं। बेवजह की राजनीति करने के लिए, अपने कोचिंग को चमकाने के लिए, अपनी दुकान को चमकाने के लिए ये लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नवादा और गया ट्रेजरी पर उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया और बिल्कुल निराधार है। इन पर नवादा और ये गया ट्रेजरी मुकदमा करने जा रहा है, तब इनको समझ में आएगा ये लोग बेवजह विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वाजिब है कि चाहे बच्चे हों या कोचिंग संस्थान के संचालक हों, इन लोगों का आक्रोश, इन लोगों की चिंता, इन लोगों के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, और इन लोगों की बात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ लोग इसमें अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, कुछ संस्थानें हैं और कुछ जो लोग थे सियासत इस पर कर रहे थे, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का संकल्प तेजस्वी यादव जी का है, किसी कीमत पर इंसाफ उनको दिलाएंगे। लीग चैंपियन